हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिस भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सामान्य ज्ञान के होने वाले हैं। आज के क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जीएस का पोर्शन जो होता है काफ़ी टफेस्ट हो जाता है बच्चों के लिए। और रीजनिंग और जो मैथ रहती है आपकी सॉल्विंग की रहती है, तो आप यहाँ पे आंसर भी ला सकते हैं। पर जीके जीएस में अगर आपको पता होगा तभी यहाँ पे राइट लगा सकते हैं, नहीं पता है तो आपका वो क्वेश्चन कट जाता है। तो इसीलिए आज के जो क्वेश्चन होने वाले आपके मिक्सअप क्वेश्चन होने वाले, जिसमें आपका भूगोल, इतिहास, संविधान, पॉलिटी, साइंस, सभी आपके क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले, जो कि आपके 100+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको भी चेक करना है कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपने आज सही किए, और सही जो जितने भी आपके आए हैं वो आप कमेंट करके बताएं कि हमारे 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितनी आपकी तैयारी है। तो एनटीपीसी का एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला, तो आपको प्रिपरेशन आपको बहुत लगातार जोर से कर देनी है, क्योंकि एनटीपीसी से आप टीसी क्लर्क एंड आप टिकट कलेक्टर, बहुत सारी जॉब्स हैं जो एनटीपीसी द्वारा आप बन सकते हैं। तो अपना और अपना माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। कॉपी पेन यहाँ पे लेके बैठे हैं। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा, और जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे नहीं पता होगा, काफ़ी बच्चों को पता होगा। तो खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जिन बच्चों को पता है। तो खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या रहती है, वो कितनी रहती है, आपकी 12 रहती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर आपको पता है तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अनुच्छेद 53। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, आपकी अनुच्छेद 53 में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है आगा खान पैलेस जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे अगर आपको आंसर पता है तो थर्ड क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र में आपका स्थित है आगा खान पैलेस। आप किस राज्य से, किस जिले से, किस टाउन से, किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता देंगे। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं उनका बहुत ही धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि भगवान आपका सिलेक्शन 2025 में हो जाए, आप अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएँ। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व तम्बाकू दिवस जो मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट भी कर देंगे, कभी बच्चों को ये आंसर पता भी होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 31 मई को मनाया जाता है आपका विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 5 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला बन गई हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, पीवी सिंधु यहाँ पे बन गई है, जो कि उनको ओलंपिक के 2 पदक यहाँ पे जीत चुकी हैं भारतीय महिलाएं, पीवी सिंधु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन भी यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। 6 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, राजा राज जी को यहाँ पे माना जाता था सबसे चोल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, 7 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
आपको बताना है कि भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 239 अनुच्छेद 239 तो भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, वो कौन सा अनुच्छेद है, 239 अनुच्छेद है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखिए 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया। आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया, जिससे कि जो भी गरीब लोग हैं या जो जिनके पास छत नहीं है वो अपनी छत बनवा लें और बरसात में कोई उनको परेशानी ना हो। तो ऐसा किस राज्य ने कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु ने ऐसा कर दिया है, तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 9 क्वेश्चन पूछा गया है, हॉकी मैदान का आयाम क्या है। आपको बताना है हॉकी मैदान का जो आयाम है वो क्या है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे सारे बच्चे। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 91.4 गुणा 55 मीटर। ये क्या है, हॉकी मैदान का आयाम है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए आज की क्लास में आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कवर होने वाले जो कि आपसे जैसे एग्जामिनर पूछता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। 10 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और उसको सदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इग्नोर नहीं करेंगे। जो बच्चे आधी क्लास दे के भाग जाते हैं फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो आधे क्वेश्चन देखते हैं और आधे क्वेश्चन नहीं देखते हैं। आपको पता है एग्जामिनर कहाँ से पूछ सकता है, कहीं से ही हो सकता है वो XYZ। तो इसीलिए आपको पूरी क्लास को देखना है कि 100 क्वेश्चन में से आपके अब 30 पूछे जाते हैं। आप पता नहीं 30 में से 3-4 क्वेश्चन कौन से हैं 100 में से। तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो पाएँ। तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भरतनाट्यम जो आपका नृत्य है वो एक मंदिरों को समर्पित नृत्य है और उसको सदिर के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 2001 में। तो सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू किया गया था तो वो 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 12 क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो क्या है, RTE अधिनियम 1909 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया था। आपको बताना है कि RTI अधिनियम के द्वारा 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के लिए प्रावधान बनाया गया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के द्वारा। अनुच्छेद 21 के द्वारा ये नियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 13 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP द्वारा शुरू किया गया था। आपको बताना है 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा। तो 13 क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है, तो आंसर भी यहाँ पे कर देंगे। आप इसको इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं 13 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन बताता है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था 2005 में। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए 14 क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी। आपको बताना है कि अक्टूबर 1947 में वर्धा आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी। ये शिक्षा की योजना किसने रखी थी। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की योजना रखी थी। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा।
देखिए 15 क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित है। देखिए कितना क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि बच्चों से जो संबंधित है वो अनुच्छेद मत बताइए। मतलब यहाँ पे ये है कि आपके 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि बच्चों से संबंधित वो जो कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों से संबंधित नहीं है। थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। तो अनुच्छेद कौन सा है जो बच्चों से संबंधित नहीं है, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 है जो कि बच्चों से संबंधित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 16 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र है जो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। 16 क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बच्चों को यहाँ पे पता भी होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। उद्यत मातन था जो कि भारत का पहला क्या था, समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 17 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। आपको बताना है खिलजी वंश के बाद ठीक किस वंश ने दिल्ली पे शासन किया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर भी कर देंगे। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तुगलक वंश ने शासन किया था खिलजी वंश के बाद में दिल्ली पर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 18 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या भारत में मैगजीन अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कि भारत में मैगजीन अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा में। तो भारत में मैगजीन अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है, वो उड़ीसा में स्थित है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 19 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, RMSA का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है कि RMSA का पूर्ण रूप क्या है। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये किसका है, RMS का पूर्ण रूप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 20 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादक नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान का निगम उत्पादक नहीं है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादक नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 21 आपसे जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 21 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, गंडक। गंडक नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 22 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है आपका, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। आपको बताना है कि अलकनंदा जो नदी है वो भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है। तो जल्दी से करेंगे कमेंट कहाँ राइट आंसर होगा। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से भागीरथी नदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते क्या पूछा गया है। देखिए 23 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। आपको बताना है कि भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 1959 में पारित हुआ था आयुध अधिनियम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है आपसे डीपली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 24 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा
फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है। आपको बताना है ऐसा कौन सा सोडा है जो फाउंटेन बनाने में सामग्री नहीं है। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन है, चॉकलेट सीरम। देखिए चॉकलेट सीरम है जो कि सोडा फाउंटेन में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्यम समय से आगे है। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय जो आगे है ग्रीनिच माध्यम से कितना आगे है। 25 क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारतीय मानक से समय ग्रीनिच का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 26 क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। आपको बताना है कि मौर्य राजवंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था। कमेंट करके जरूर बता देंगे अगर आपको पता है तो। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त। तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था वो कौन था? वो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समानता को निर्दिष्ट करता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समानता को निर्दिष्ट करता है। 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 28 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था। आपको बताना है कि नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन था जो कि बंगाल में शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1859 में शुरू हुआ था नील विद्रोह और एक कृषक आंदोलन, ये दोनों ही एक थे, जो कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। अब देखिए आपसे कितना क्वेश्चन पूछा गया है डीपली, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे। आपसे पूछा गया है कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सैम मानेकशॉ, जो कि पहले भारतीय से फील्ड मार्शल पे पदोन्नत होने वाले, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में द्विज उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपको बताना है कि भारत में द्विज उत्सव की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी। 30 क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, जल्दी से कमेंट कर दें क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो द्विज उत्सव की शुरुआत जो हुई है वो अरुणाचल प्रदेश से हुई है, क्योंकि वहीं पर आपका मनाया जाता है सबसे ज़्यादा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था। आपको बताना है प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास जो लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो कि बहुत ही उपन्यास आपका प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 32 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत का जो प्रसिद्ध गोल गुम्बद है वो कहाँ पर स्थित है। 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, बीजापुर में आपका स्थित है गोल गुम्बद। कभी आप गोल गुम्बद घूमने गए हैं क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नहीं गई हूँ। 33 देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक भारतीय युद्ध कलाएँ क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। आपको बताना है कि एक भारतीय युद्ध कलाएँ क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। 33 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कलरी पाट्टू जो है वो क्या है, एक युद्ध कला है जो कि उसकी उत्पत्ति हुई है वो केरल से हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने शायद पहली बार सुना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए
फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? आपको बताना है किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त कर दिया था? भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। आज के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको यहाँ पे लग भी रहा होगा। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम में कांस्य पदक जीता? आपको बताना है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम ने कांस्य पदक जीता। ये 35 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, मैदानी हॉकी। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कांस्य पदक जीता था वो किस में जीता था? मैदानी हॉकी में जीता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 36 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आपको बताना है कि जो महामारी आई थी आपकी कोविड-19, ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था। 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, केबी कामत समिति। केबी कामत समिति के द्वारा ये ऋण भुगतान किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। डॉट करके आपका दे रखा है, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्षुद्र ग्रह चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े। क्षुद्र ग्रह और चट्टान क्या है? बड़े धातु के टुकड़े हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए देखे जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 38 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? आपको बताना है कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 39 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? आपको बताना है किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 40 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? आपको बताना है किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है। 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को क्या कहा जाता है? कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट का 60 का प्रयोग। ये बहुत ही क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 41 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन में आएगा, 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 42 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमृत घाट की उपाधि दी थी? आपको बताना है कि अमृत घाट की उपाधि है वो किस बिंदुसार को दी थी या किसको दी थी, सम्राट को। तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, बिंदुसार को ये उपाधि दी गई थी अमृत घाट की। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है। 43 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी है? आपको बताना है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो कितनी है। तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, 31 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 44 क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज, किसने कहा था? तो ये जो कहा था ग्रेनविल ऑस्ट्रिच ने कहा था कि भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखते हैं 45 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 45 क्वेश्चन पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय पर्वत पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। उष्ण पर्णपाती वन कैसे होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विस्तार में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है, उसके बाद अति शुष्क मौसम होता है, वहीं पर ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 46 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का संस्था का जो मुख्यालय है वो किस हिमालय के किस जिले में स्थित है। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन है, गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 47 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बरसात के समय भी एक लोकप्रिय गीत गाया जाता है, वो कौन सा गीत यहाँ पे होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, कजरी। कजरी क्या है, एक लोकप्रिय नृत्य है, लोकप्रिय गीत है जो कि उत्तर प्रदेश में गाया जाता है बरसात के समय में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 48 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने निर्देशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा तय चेक के रूप में वर्णित किया जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं। आपको बताना है कि किसने निर्देश सिद्धांतों को बैंक द्वारा दे चेक के रूप में वर्णित किया गया था जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं। 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन है, के.डी. शाह ने ये दिया था अनुमति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा शहर था जो सांस्कृतिक शहर था, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और ये गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, उज्जैन था। क्या था, उज्जैन था। उज्जैन क्या है, गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी और धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में सुसमता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान के लिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वो है, मतलब संविधान में जो लिया गया है सुसमता, समानता और बंधुता, ये सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, फारसीसी संविधान से ये सब लिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। 51 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का सही विवरण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का सही विवरण है। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय का सही विवरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 52 क्वेश्चन पूछा गया है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था। आपको बताना है बर्मा के समय में भारत जब अलग हुआ था तब वायसराय कौन था। 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन है, लॉर्ड लिंथगो। ये कौन थे, बर्मा के भारत से अलग होने पर उसके वायसराय थे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 53 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। आपको बताना है भारत दिशा में
भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत उत्तर दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है, ये था इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 54 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति को यहाँ पे अपनी रिपोर्ट जारी करती है संघ लोक सेवा आयोग, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, क्या पूछा गया है। देखिए 55 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। आपको बताना है प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, बॉम्बे। तो प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, बॉम्बे में किया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 56 आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशात्मक गति कहलाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशांतर गति क्या कहलाती है। 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 57 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपशैली है। आपको बताना है वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपशैली है। 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, नागर शैली है। कैसी है, नागर शैली है। तो वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली है, नागर शैली है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 58 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। आपको बताना है कि एक्सरे की जो खोज की गई है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डेब्यूसी रोडजेन ने की थी किसकी एक्सरे की खोज। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 59 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो उड़ीसा और नृत्य और रेत कला से संबंधित है। 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, कोणार्क उत्सव। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में नृत्य और रेत कलाओं से संबंधित है, वो कोणार्क उत्सव आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 60 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। तो 60 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, JBS हल्दानी ने दिया था, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशियाई शेर का किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि एशियाई शेर किसे कहा जाता है। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात को कहा जाता है एशियाई शहर।